हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारत का ये लास्ट पार्ट है। इसमें आधुनिक भारत कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग देख रहे हैं बार बार परीक्षा में पूछा गया ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहा है। भविष्य में यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एसआई हो, सीजीएल हो, बीपीएससी 3.0 हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार सीडीपीओ, एग्रीकल्चर, बीपीएससी 3.0, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो और यहाँ से हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हो सकता है सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा वापस लिया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। कौन कहा था? तो ये कहा था मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, उसी के बारे में कहा गया है कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, कहने वाले हैं मार्ले। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कहने वाले हैं करजन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो 1935 को गुलामी का चार्टर बताने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी कब? 1 नवंबर 1858 को। अगला है, सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था नेपियर के द्वारा। सिंध को विजित करके उसका अधिग्रहण नेपियर ने किया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन, 1877 की बात है। और वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो का उतारा गया था। अगला है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया था लॉर्ड कर्जन ने। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू हुई थी। ठगों का उन्मूलन किया था कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई थी आक्रामकता की नीति, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी। हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 के अधिनियम से। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिंग ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी कौन? लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना करने वाले कौन है? कैडेट कॉर्प्स कर्जन, लॉर्ड कर्जन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित हुआ था। द्वैध शासन का जनक सर लियोनल कार्टियस को कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और ये भी कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। तो प्रश्न है कि वह वायसराय कौन था जिनके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से
सम्मानित किया गया था, तो ये है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? तो 1935 के विधेयक के तहत गठित जो संयुक्त समिति थे उनके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। अगला है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की, ध्यान देना आपको, 1906 ईस्वी की बात है। मिंटो से शिमला में जाके मुसलमानों ने मिला, मुसलमानों का जो शिष्ट मंडल था वो मिला और कहा था कि निर्वाचक जो है पृथक निर्वाचक वर्ग की व्यवस्था कीजिए। अगला है नागरिकों सेवाओं के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया था 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। तो वह अधिनियम कौन है जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो यह है 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त हुई प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। तो 1935 ने समाप्त किया था किसको? प्रांतीय द्वैध शासन। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार है, तो पहला है तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय है। तो फर्स्ट सेकेंड ऐसे याद रख लेना आपको, यहाँ पहला है यहाँ द्वितीय है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी और प्रथम भारतीय था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा 1774 में स्थापित हुई। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, 1882 में रद्द किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत का संविधान ग्रहण किया गया संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको रद्द कर दिया गया था। तो ये हो गया कि उलट दिया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। तो ये द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ था 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया 1877 ईस्वी में। अब है रियासतों का एकीकरण। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सर फजल अली के अध्यक्षता में। और इसमें शामिल कौन कौन थे? तो अली के हृदय में नाथ है, तो एक है फजल अली, एक हृदय नाथ कुंजरू, और अली के हृदय में तो हृदय नाथ कुंजरू और फजल अली और एक के.एम. पनिकर शामिल थे। तो ऐसे ध्यान रखना आपको, अली के हृदय में नाथ है। हृदय में कौन है? नाथ। अली के हृदय में नाथ है। तो इससे आपको तीनों नाम रह जाएगा याद कि फजल अली था इसमें शामिल, और के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू। तो ये 3 लोग शामिल थे। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, दादा भाई नेरोजी। अगला है कि किसने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में
औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द लिखा तो एस गोपाल ने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम पूछा गया है। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद हुआ मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह डायरेक्ट एक्शन दिवस, उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब यहाँ ध्यान देना आपको, आनंद भवन जो है इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम 1900 ये जो है आपको बनाया गया था कब, 1917 में। और पहले इसको जो बनाया गया था कोचरब में 1915 में। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जालियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में शामिल हुआ था तो गणेश वासुदेव जोशी। तो यहाँ 1877 का जो शाही दरबार लगा था लिट्टन के समय में, उसमें हाथ से कती खादी के वस्त्र पहन करके उपस्थित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। 1927 की बटलर कमेटी के उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार करना बटलर समिति का उद्देश्य था। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, तो ये ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब आधुनिक भारत से संबंधित विविध तथ्यों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में वह महान एकताकर्ता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार किया, तो जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में वह महान एकताकर्ता कौन था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार किया था, करवाया, तो ये जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी मार्च 1836 में, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना, 1836 में, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई, तो ये शक्ति जो है 1858 के जो इलाहाबाद में दरबार लगा था वहीं पे हस्तांतरित हो गया था। अगला है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मेजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, कौन था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मेजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 का वेलवी आयोग किस विषय पर गठित था, तो भारत में बीए पर। 1895 का वेलवी आयोग भारत में बीए पर आधारित था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं H.G. देशमुख, G.H. देशमुख, गोपाल दास हरि देशमुख को। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, तो दादा भाई नेरोजी। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नेरोजी। अगला है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था बांटो और राज करो नीति के कारण। सबसे पहले घटित घटना संथाल विद्रोह।
फिर बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत आंदोलन। संथाल 1855-56 में हुआ था, बिरसा मुंडा का 1899 1900 के आसपास, और ताना भगत आंदोलन आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ये कब हुई थी। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था हसरत मोहानी ने। आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया। अहरार आंदोलन संबंधित है हसन इमाम से। अहरार आंदोलन हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया मैडम भिकाजी कामा स्टुअर्ट गरौड, जर्मनी में है, वहीं पे 1907 में। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। अगला है एक अहरार आंदोलन संबंधित है तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहरूल हक, मौलाना जफ़र अली खां और हसरत इमाम से। तो अहरार आंदोलन संबंधित है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहरूल हक, मौलाना जफ़र अली के साथ में हसन इमाम से। सबसे पहले घटना घटित हुई थी क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबेल प्लान। क्रिप्स मिशन 42 में आया था, उसके बाद 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबेल प्लान 1945 में। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च था नटाल से ट्रांसवाल तक। दक्षिण अमेरिका में महात्मा गांधी जो मार्च किया था नटाल से ट्रांसवाल, ये स्थान का नाम है, नटाल से ट्रांसवाल तक। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तो ये बिहार है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद का है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खां का कथन है। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए तो जमना लाल बजाज। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ एटक की स्थापना हुई थी 1920 में। कहाँ? बम्बई में। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है तो ये अरविंद घोष के द्वारा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय मतलब सभी का उदय महात्मा गांधी चाहते थे। भारत संघ के संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज हड़प नीति, ये दोनों पारित हुआ था। लास्ट पेज है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय MN रॉय। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी बिहार। भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी से। कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स डैश की कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून की समस्या समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो ये दादा भाई अब्दुल्ला के केस लड़ने गए थे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। तो यरवदा जेल की स्थापना 1871। पुणे की यरवदा जेल 1871। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो समाजवाद का समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया गया था। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया मौलाना हसरत मोहानी ने। बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में है, यरवदा जेल महाराष्ट्र में 1871 में स्थापित हुआ था। नोवाखली पश्चिम बंगाल में है।
नेक्स्ट है, सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। यह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। गैर कानूनी संघ अध्यादेश के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस को गैर कानूनी कर दिया गया। 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। उन बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत बना, नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के लिए सच्चिदानंद सिन्हा। वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 में। वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। कहने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर को। अपनी डैश में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई तो अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो यहाँ से आपका जो है ये आपका आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 1 लाएंगे, जिसमें भारतीय भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।